जैसा कि हर स्टूडेंट का सपना होता है, 10वीं के बाद यदि अच्छे नंबर आ जाते हैं तो 10वीं के बाद वे पीसीबी या फिर पीसीएम सब्जेक्ट लेना पसंद करते हैं। पीसीबी सब्जेक्ट में वो आगे चल कर के मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने आती है सबसे बड़ी दिक्कत, वह है पैरामेडिकल कोर्स की जानकारी नहीं हो पाना, और वे वहीं चुक करके अपने करियर को वहीं रोक देते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन स्टूडेंटों के लिए जो कोर्स के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती हैं और वे अपने भविष्य के निर्धारण में चूक जाते हैं, ऐसे स्टूडेंटों के लिए पैरा मेडिकल कोर्स लेकर के आ गए हैं। इस पैरा मेडिकल कोर्स के बारे में हम आपको उसकी एजुकेशन लेवल, फीस स्ट्रक्चर, जॉब कैरियर स्कोप के बारे में पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल देवा 4413। आज की इस पैरामेडिकल कोर्स का नाम है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसे शार्ट भाषा में MLT कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मेडिकल में जब भी आप ब्लड की टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, जिसे पैथोलॉजी कहा जाता है, वह भी एक मेडिकल कोर्स का ही एक हिस्सा है, जिसे करने के बाद पैथोलॉजी लैब ओपन किया जा सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हिंदी में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इस कोर्स के अंतर्गत यह एक पैरामेडिकल कोर्स है। साथ ही साथ इसमें विद्यार्थी को एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, मायोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जो आधुनिक मशीन होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उनका भी इस कोर्स के अंतर्गत, अर्थात यह कोर्स रोचकता प्रदान करने वाले कोर्स हैं, अध्ययन कराया जाता है, जिसे पूर्ण रूप से मेडिकल लैब के लिए तैयार किया जाता है, जिनका काम होता है मरीजों की बीमारियों का जांच करना, जैसा कि उनमें उनके शरीर में फ्लूइड, खून, पेशाब, स्टूल, टिश्यू आदि का इस्तेमाल करके उसी के मुताबिक डायग्नोसिस का रिपोर्ट तैयार करना, जिसके सहायता से डॉक्टर मरीजों को सही ट्रीटमेंट प्रदान करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों इस कोर्स की कौन कौन से कोर्सेज इसमें स्थित है इसके बारे में। तो दोस्तों मेडिकल लैब टेक्नीशियन यदि आप करना की सोच रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए भारत में 6 प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं। पहला नंबर में आता है CMLT, जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज। दूसरा नंबर के कुछ जो कोर्सेस है वो DMLT है, जिसका नाम है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। तीसरा नंबर में आता है BMLT, जिसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और चौथा नंबर का जो कोर्स है BSc MLT, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। पाँचवा नंबर की जो कोर्स है वो MMLT लिखा है, जिसका नाम है मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। छठवां नंबर का जो नाम है MSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसका पूरा नाम है मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों यह भारत की सभी जो कोर्सेस है MLT इसी के माध्यम से की जाती हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों MLT की कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। दोस्तों यदि आप जो है CMLT करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना अति आवश्यक है। 10वीं पास में आपके पास कम से कम मिनिमम मार्क्स जो है वो लगभग आपके पास 55% जो है मार्क्स CMLT करने के लिए होना चाहिए, और सब्जेक्ट में आपके विज्ञान सब्जेक्ट सम्मिलित होना अति आवश्यक है। दूसरी नंबर में बात कर लेते हैं दोस्तों DMLT के लिए आपको कम से कम 12वीं पास उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपके 12वीं DMLT के लिए आपके पास PCB सब्जेक्ट सम्मिलित होना अति आवश्यक है। DMLT की बात कर लेता हूं तो DMLT के लिए कम से कम आपको 12वीं पास होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ जो है दोस्तों इसमें PCB सब्जेक्ट के साथ आपके पास 45% मार्क्स भी होना अति आवश्यक है। BSc BMLT की बात करते हैं तो BSc BMLT के लिए 12वीं पास होना अति आवश्यक है, और उसके बाद में PCB सब्जेक्ट, PCM सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट आपके पास है तो BSc MLT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों MMLT के लिए। तो MMLT के लिए आपको जो है DMLT पास होना अति आवश्यक है, तब जो है आप अपने एजुकेशन लेवल को हाई तक के पहुँचाने के लिए MMLT के कोर्स को कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं MSc MMLT की। तो MSc MMLT करने के लिए आपको BSc MLT के कोर्स करना अति आवश्यक है, तब जाकर के जो है आप MSc MMLT के कोर्स को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, मतलब कोर्स की अवधि के बारे में। तो कोर्स की अवधि जो है दोस्तों, जैसे CMLT के कोर्स करेंगे तो इसके लिए आपको 6 मंथ या फिर 1 साल की कोर्स जो है लग सकते हैं। उसके बाद में DMLT की कोर्स की बात करता हूं, तो DMLT की कोर्स की जो है वो 2 साल का है। BMLT की कोर्स जो है वो 3 साल का है। BSc BMLT की कोर्स है वो 3 साल की है। वही MMLT की कोर्स है वो 2 साल का है, जिसमें 2 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। MSc MMLT की जो कोर्सेस है वो 2 साल का है, जिसमें भी 4 सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों एज की। तो इसमें लगभग जो है आप इसमें से जो भी DMLT है, BMLT CMLT DMLT या फिर MSc MMLT की यदि कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 17 साल पूरे होना चाहिए, तब जो है आपको किसी भी एजुकेशन सिस्टम में या फिर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं कोर्स फीस के बारे में। तो CMLT कोर्स फीस के लिए आपको जो है लगभग 7,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक की आपको फीस लग सकती हैं। वहीं DMLT कोर्स की बात करें तो 1 साल के लिए आपको 40,000 रुपये से लेकर के 90,000 रुपये तक के आपके DMLT कोर्स के लिए लग सकते हैं। वहीं BMLT कोर्स की बात कर लेते हैं। तो BMLT कोर्स के लिए 60,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की आपको प्रति ईयर की दर से जो है BMLT कोर्स को करने के लिए लगेगा। वहीं BSc BMLT की कोर्स करने के लिए आपको जो है 50,000 से रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक प्रति ईयर की दर से BSc BMLT कोर्स को करने के लिए लग सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं MMLT कोर्स करने के लिए आपको जो है लगभग 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक के प्रति ईयर, अर्थात 4 सेमेस्टर है तो 2 साल होगा, इसके लिए आपको 60,000 से ले 1,50,000 रुपये तक के लग सकती हैं। वहीं में MSc MMLT की बात करते हैं तो 50,000 से 1.5 लाख रुपये तक के प्रति वर्ष के हिसाब से आपको इन कोर्सेज को करने के लिए लग सकते हैं। दोस्तों कोर्स फीस की बात करें तो कोर्स जो है सरकारी सेक्टर में बहुत कम फीस में आप प्रति ईयर की दर से कम फीस में आप इसे कर सकते हैं। वहीं जो है आप अधिक फीस जो है प्राइवेट सेक्टर में यदि करना चाहते हैं तो वहाँ फीस जो है अधिक हो सकती है। यह माध्यम जो है फीस की कम या ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन मूल रूप से इतना फीस स्ट्रक्चर ही होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके करियर स्कोप के बारे में, कौन कौन से जो है करियर के स्कोप है इसके बारे में। तो दोस्तों करियर स्कोप बनाने के लिए आपको 3 क्षेत्र मिलता है। पहले नंबर में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पास भारत में अभी भी इसके बहुत ही ज़्यादा स्कोप हैं। दूसरा नंबर में है आप प्राइवेट जॉब में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे पैकेज मिल सकती हैं। और वहीं जो है यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट और कोर्स करेंगे तो आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बाकी DMLT BMLT कर लेते हैं या फिर MMLT के कोर्स कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे आप स्वयं का पैथोलॉजी लैब ओपन कर सकते हैं। तो करियर स्कोप में गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है और अपना स्वयं का पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब यदि दूसरे के पास भी जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए जॉब प्रोफाइल कौन कौन से हैं। तो इसके लिए जॉब प्रोफाइल है जैसे कि आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, फेबोटोमिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल कंसल्टेंट है, लेबोरेटरी मैनेजर आदि के रूप में जो है जॉब प्रोफाइल पकड़ सकते हैं। मतलब जॉब इसमें करियर के अवसर बहुत ही ज़्यादा है। बात कर लेते हैं अब MLT के बाद सैलरी कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों सैलरी के जो फैक्टर होते हैं वो 4 तरह से निर्भर करता है। एक तो आपने कौन सा कोर्स किया है इस पर निर्भर करता है। दूसरी नंबर में आता है आपने नौकरी का एरिया कौन सा है। तीसरी नंबर में आता है कौन से पोस्ट में जॉब करना पसंद करते हैं या फिर जॉब करेंगे, ये भी निर्भर करता है। और चौथे नंबर में आता है काम का एक्सपीरियंस कितना है। ये सब फैक्टर निर्भर करने के बाद ही आपको जो सैलरी है वो सालाना लगभग 2 लाख रुपए सालाना से लेकर के 4 लाख रुपए सालाना आप जो है MLT कोर्स करने के बाद में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं का पैथोलॉजी लैब खोलते हैं तो वहाँ पास आपको जो है दिन में आप 20,000 भी छाप सकते हैं और उसके अलावा जो है 30,000 भी आप दिन में छाप सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी एरिया मरीजों की संख्या कितनी है।
ठीक है। तो ये जो होता है DMLT कोर्स MLT के कोर्स के बारे में। आई होप यू दोस्तों यह जो MLT की कोर्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वहाँ